कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मेमोरी यूनिट में अभी हम लोग वर्चुअल मेमोरी के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें दो मेथड हमने पहले देख लिए हैं। एक था आपका FIFO और दूसरा था LRU। अब हम लोग LFU की बात करने जा रहे हैं, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। पहले मेथड में क्या देखा था हम लोगों ने कि भाई जो पेज पहले इनकमिंग हुआ वही पहले भी जाएगा, है ना। दूसरे में हमने ये कहा कि जो पेज कभी भी आया है लेकिन बहुत सबसे बाद में वो आया था, है ना, बहुत पहले आया था, है ना। जो सबसे बाद में आया था वो रहेगा और जो सबसे पहले आया था वो चला जाएगा, मतलब रिसेंटिसिटी के आधार पर। तीसरे मेथड में हम लोग फ्रिक्वेंसी को देखेंगे, किसकी आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रही है ना, उसके आधार पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। वही थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। कैश परफॉर्मेंस क्या है कि जब प्रोसेसर पेज को सर्च करता है और पेज को पा जाता है, ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि हिट हुआ तो कैश हिट हो गया होगा, है ना। अगर पेज को फाइंड आउट करने का प्रयास करता है और पेज नहीं मिलता है तो वो मिस हो गया या पेज फॉल्ट हो गया। और ये जो हिट्स की संख्या है ना, उसी को अगर टोटल नंबर के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दें तो हिट रेशियो मिल जाता है, और यही हिट रेशियो कैश का परफॉर्मेंस होता है। तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है उसमें नंबर ऑफ हिट्स कितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उसके आधार पर वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पिछले दोनों ही वीडियो में हम लोगों ने दोनों मेथड FIFO और LRU पर बात किया था, जिसमें दो न्यूमेरिकल किए गए थे। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हिट्स की संख्या 7 थी और दूसरे न्यूमेरिकल में हिट्स की संख्या 6 थी। ठीक है, और LRU मेथड से जब उसको किया तो पहले मेथड में हिट्स की संख्या 8 आई और दूसरे मेथड में हिट्स की संख्या 10 आई। अब उन्हीं क्वेश्चंस को अब हम लोग LFU की सहायता से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चूंकि इसमें हिट्स की संख्या ज़्यादा मिलती है, अक्सर ऐसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, लिस्ट रिपीटिशन होगा जिसका, है ना, उसको नए पेज के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इज इट ओके? यस। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाई किस तरह से फ्रिक्वेंसी को काउंट करेंगे कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या किसकी फ्रिक्वेंसी कम है। अब देखिए, तो FIFO, LRU और LFU तीनों मेथड से करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें दो मेथड से हम पहले कर चुके हैं। अब हम लोग LFU से इसी क्वेश्चन को करने जाएंगे। दिस इज द स्ट्रिंग, और इसको आप इनकमिंग कर रहे हैं ये जिस लॉजिकल मेमोरी में, जिसका फ्रेम साइज क्या है, 4 है। तो यही स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसमें जो ऑरेंज कलर है ये फ्रेम्स के बारे में बता रहा है कि 4 फ्रेम है यहाँ पर, और यहीं पर इनकमिंग पेजेस को लोड होना है। तो CPU ने A को सर्च किया, A मिला नहीं, तो A को लोड किया, चूंकि A मिला नहीं था इसलिए मिस हो गया। फिर CPU ने B पेज अपलोड होने का प्रयास हुआ, CPU ने उसको भी लोड किया और यहाँ पर भी एक मिस हो गया। फिर से A हमारे पास अवेलेबल है, तो अब A हमारे पास है तो क्या हो गया, एक हिट हो गया, है ना। फिर C आया तो A, B और C, और इसके लिए एक मिस मिला। फिर A, B, C और ये D भी आ गया, है ना, और इसके लिए भी क्या मिल गया, हमको एक मिस मिल गया। यहाँ तक ठीक है। अब हमारा E आएगा तो E किसी को रिप्लेस करेगा, क्योंकि E है नहीं पहले से, उसको लोड करना पड़ेगा, तो एक मिस हो गया। और एक इसको रिप्लेस करेगा, तो आप फ्रिक्वेंसी को काउंट करो। अब मैं यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। जब LFU में जिन पेजेस को आपको हटाना है उसमें से 2 या 2 से अधिक पेजेस की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप LRU यूज करते हैं। इसीलिए इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कर रहे हैं कि LFU जहां पर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी वहां पर LRU का एल्गोरिदम आपको लगाना है। तो इस एल्गोरिदम के अंदर दूसरा एल्गोरिदम काम कर रहा है। आप यहाँ देखिए, जब E पेज इनकमिंग हुआ और वो अवेलेबल नहीं है, मिस हो गया, तो CPU इस पेज को लोड करेगा। तो लोड करते समय वो किसको हटाए, तो यहाँ पर 4 डेटा हैं, D, C, B, A। अब आप E के पहले D की फ्रिक्वेंसी जरा देखिए, तो D की फ्रिक्वेंसी एक ही बार आई है ना, यहाँ D की फ्रिक्वेंसी 1 है, इस कंडीशन में C की फ्रिक्वेंसी भी 1 है, इस कंडीशन में B की फ्रिक्वेंसी भी 1 है और A की फ्रिक्वेंसी 2 है। तो A की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए A तो नहीं हटेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब B, C और D में आप रिसेंट देखिए कौन है, तो D अभी अभी आया है, C उससे पहले आया है और B बहुत पहले आया था। तो क्या करेंगे, B को रिप्लेस कर देंगे।
और इसकी जगह हम क्या ले आएंगे, ई ले आएंगे। बाकी ये सी डी और ए बने रहेंगे, ठीक है। हालांकि ये मिस था। और उसके बाद सी आया, जब सी इनकमिंग हुआ तो सी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है तो हिट हो गया, होगा कि नहीं होगा आप बताओ, है ना, ये अवेलेबल हो गया। फिर ए आया, ए भी अवेलेबल है, ये भी हमारा हिट हो गया। फिर उसके बाद फिर से वापस सी आ रहा है और सी हमारा क्या है, फिर से अवेलेबल है, तो ये भी हमारा हिट हो गया। क्लियर है। उसके बाद हमारा एफ आया। अब एफ आया तो इस कंडीशन में जो चारों हमारे एलिमेंट हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मेजर करो। तो डी केवल एक ही बार आया है इसके पहले, एफ के पहले आप देखो डी केवल एक ही बार आया है। सी को आप देखो, सी कितनी बार आया है तो काउंट करो ऊपर से, है ना, 1 2 3। सी का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है इस समय। ई की फ्रीक्वेंसी जरा मेजर करो, ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, केवल 1 है, ई की फ्रीक्वेंसी 1 है ना, केवल यही एक बार आया है। और ए की फ्रीक्वेंसी मेजर करो तो 1 2 और 3, ए की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, तो ए और सी तो हटेंगे नहीं। ई और डी की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो ई और डी में कोई एक हटेगा, और कौन हटेगा, तो ई और डी में जो पहले आया रहा होगा, है ना। तो देखो अब इसमें देखें तो ई रिसेंटली यूज हुआ है, लेकिन डी उससे पहले यूज हुआ था, मतलब रिसेंटिसिटी के मामले में डी बहुत पीछे है, इसलिए डी को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। बाकी सी ई और ए ये हमारा बना रहेगा। इसके ये हमारा मिस हुआ है ना, क्लियर है। अब हमारा ई आया, ई पहले से प्रेजेंट है, ई पे जाएगा तो क्या हो गया, हमारा एक हिट हो गया यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद जी आया, अब जी किसी को रिप्लेस करेगा, तो जी के पहले जितने भी एलिमेंट उनको देखिए तो ई कितनी बार आया था, 1 2 बार, ई की फ्रीक्वेंसी इसमें 2 है। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, पहले काउंट किया था, बीच में आया भी नहीं। इसके बाद एफ को देखिए, एफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, केवल एक ही बार आया है एफ, है ना, है कि नहीं। और सी को देखिए, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस पोजीशन पर 3 थी हमारी, है ना, 1 2 और 3, तो 3 बार ये आया हुआ है। तो ए और सी हटेगा नहीं, ई की भी फ्रीक्वेंसी 2 है, एफ की फ्रीक्वेंसी केवल 1 है, इसलिए एफ हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ गया, जी सी ई और ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और एक मिस हुआ। अब बी आएगा, बी फिर किसी को रिप्लेस करेगा, तो इन सब की फ्रीक्वेंसी तो मेजर की ही थी ना। सी की फ्रीक्वेंसी 3 है, ई की फ्रीक्वेंसी 2 है, ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, और जरा जी की बी के पहले की बात हम लोग कर रहे हैं ना, बी अभी आना है, तो जी की फ्रीक्वेंसी, जी पहली बार आया है तो जी की फ्रीक्वेंसी ओनली 1 है। अभी जी आपका रिप्लेस हो जाएगा बी से, सी ई और ए ये हमारे बने रहेंगे, और एक मिस हो गया। अब आया ए पहले चूंकि है हमारे पास, ए बना रहेगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। क्लियर है कि नहीं। पेज जब मिल जाता है तो हिट हो जाता है। फिर एफ आया, अब एफ इनमें से किसी को रिप्लेस करेगा। ए अभी अभी आया था तो 4 बार हो गया। इसी तरह से ई को देखें, ई आपका 2 बार आ चुका है, सी आपका 3 बार आ चुका है, और बी की बात करें तो बी इसके पहले भी यूज हुआ था, ये पहला बी है और ये दूसरा बी है, तो बी कितनी बार आ गया है, 2 बार यूज हो चुका है। अब बी और ई में रिसेंटली कौन यूज हुआ है, बी रिसेंटली यूज हुआ है, जबकि ई थोड़ा समय पहले यूज हुआ था। इसका मतलब ई को रिप्लेस कर देंगे, ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ से रिप्लेस कर देंगे, है ना, सी बी और ए। और ए क्या हो गया हमारा, ये एक मिस हो गया। फिर से सी आया, सी प्रेजेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद डी आया, अब डी किसी को रिप्लेस करेगा, तो अब फिर से काउंट करते हैं, तो सी अभी अभी आया था तो 4 बार हो गया कि नहीं। और बी को देखो, बी हमारा 2 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। एफ की फ्रीक्वेंसी, ये एफ इससे पहले कभी आया था, यस, एक बार यहाँ और एक बार ये, तो 2 बार एफ की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, है ना। और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ए की फ्रीक्वेंसी है 4, है ना। तो आप अब इसको आप देखिए, तो डी किसको रिप्लेस करेगा, तो ए और सी को तो कर नहीं सकता। अब बी और एफ में, एफ अभी अभी आया है और बी कुछ समय पहले आया था, तो कौन रिप्लेस हो जाएगा, बी रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह क्या हो गया, डी हो गया हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पर सी हो गया, यहाँ एफ हो गया, और यहाँ ए हो गया, और ये हमारा क्या है, ये एक हमारा मिस है। इसके बाद फिर ए आया, ए हमारा शुरू से ही बना हुआ है, ध्यान दिया ना आपने, एलएफयू की यही खासियत है, इसमें आपका जो कंपोनेंट रिपीटिशन में बार बार आ रहा है वो बना ही रहेगा। तो ए बना रह गया, और इसकी वजह से हमें क्या हो गया, हिट मिला, एफ सी और डी। फिर डी भी हमारा प्रेजेंट है, फिर से एक हिट मिल गया आपको, है कि नहीं।
ए, एफ और सी। और फिर एफ भी हमारे पास प्रेजेंट है, इसका भी हमें हिट मिल गया, ए, सी और डी। अब जरा मिस की संख्या काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मिस है ना। तो 10 हिट भी हैं। तो हिट की संख्या आई है 10, मिस की संख्या आई है 10। ठीक है, तो हिट रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/20 और मिस रेशियो क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी 10/20। इतना आपको करना है एग्जाम में। लेकिन अब ये हमारा क्या था, LFU था। अगर आप LRU को देखें तो LRU में हिट्स की संख्या 8 आई थी, पिछले वीडियो में आप देखिएगा, मिस की संख्या 12 आई थी। तो हिट रेशियो थोड़ा कम था इसमें, 8/20, और जो मिस रेशियो था वो हमारा कितना था, 12/20, वो थोड़ा ज़्यादा था। तो थोड़ा सा ये कम इफेक्टिव होता है। इसी तरह से LFU हो गया, LRU और FIFO, जो पहला मेथड हमने पढ़ा था FIFO, उसमें हिट केवल 7 आए थे और मिस कितने आए थे, 13 आए थे। तो उस कंडीशन में हिट रेशियो थोड़ा सा और कम हो गया था और जो मिस रेशियो था वो थोड़ा ज़्यादा आया था। मतलब आप देखें FIFO में हिट्स की संख्या कम है, LRU में थोड़ा ज़्यादा है, LFU में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल एल्गोरिदम बोलते हैं LFU को। तो याद रखना, कभी कभी LFU न लिखकर ऑप्टिमल पेज एल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं। तो वो एल्गोरिदम आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो एक्चुअली में क्या था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को भी जरा करते हैं। ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको भी तीनों मेथड से करना था। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने इन दोनों को मेथड पर किया था। अब हम LFU से इसको करने का प्रयास करेंगे विथ फ्रेम साइज 4। फ्रेम साइज कितना है, अभी भी 4 है। तो अब जल्दी से इसको करते हैं। 1 हमारा लोड हुआ, क्योंकि 1 था नहीं इसलिए मिस हो गया। फिर 2 भी नहीं था इसलिए फिर क्या हो गया, मिस हो गया। फिर 3 भी नहीं था इसलिए फिर से क्या हो गया, मिस हो गया। फिर 1 2 3 और 4 फिर से क्या हो गया, मिस हो गया। अब 2 आया, 2 पहले से प्रेजेंट है तो हिट हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर क्या चाहिए, 1 आया हमारा, 1 हमारा आया पहले से प्रेजेंट है, हिट हो गया। 2 3 4, अब 5 आया। जब 5 आएगा तो इसके पहले की फ्रीक्वेंसी देखो तो 1 हमारा 2 बार अवेलेबल है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी ये भी 2 है, 3 और 4 की फ्रीक्वेंसी 1 1 है। तो उस कंडीशन में कौन जाएगा, तो 3 और 4 में जो रिसेंटली यूज हुआ होगा वो बचेगा। 4 रिसेंटली यूज हुआ था, 3 उसके पहले यूज हुआ था। ऑब्वियस सी बात है कि 3 हमारा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा 5 के द्वारा, और 4 2 और 1 ये हमारे बने रहेंगे। ये हमारा मिस हो गया। फिर 6 आया, 6 इसको रिप्लेस करेगा, है ना। तो 1 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 4 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। 5 अभी अभी आया है। अब इन सब में रिसेंटली तो 5 यूज हुआ है ना, लेकिन जो 4 है वो पहले यूज हुआ था, तो 4 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 6 के द्वारा। मतलब LFU जब काम नहीं करेगा या फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो LRU को देखा जाएगा। तो 5 हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो गया, एक मिस है। फिर 2 आया, 2 पहले से हमारा प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो गया, हिट हो गया, है ना। उसके बाद फिर 1 आया, 1 भी हमारा पहले से प्रेजेंट है तो इसको क्या कर दिया हमने, हिट कर दिया। फिर 2 आया, 2 पहले से प्रेजेंट है तो एक और हिट हो गया। फिर इसके बाद 3 आया, जैसे ही 3 आया, अब 3 के पहले सबकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। पहले देखते हैं 1 की फ्रीक्वेंसी सबसे नीचे है, तो 1 2 और 3 है 1 की फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखते हैं 2 की फ्रीक्वेंसी, तो 1 2 3 एंड 4, 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर 5 की फ्रीक्वेंसी, 5 केवल एक ही बार आया है। 6 की फ्रीक्वेंसी, इसके पहले देखें 6 भी केवल एक ही बार आया है। लेकिन रिसेंटली अगर यूज की हम बात करें तो 6 अभी रिसेंटली यूज हुआ था 5 की अपेक्षा, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, उसकी जगह 3 आ गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। फिर 7 आया, अब 7 किसको रिप्लेस करेगा, तो बात तो वही है ना, 1 का 3 और 2 का 4, ये रिपीटिशन है। 3 का रिपीटिशन कितना है उसको काउंट करना पड़ेगा, तो 1 और 2, 3 का रिपीटिशन 2 है। और 6 का रिपीटिशन कितनी बार है, तो 6 का रिपीटिशन केवल एक बार है। बात समझ में आ रही है, 6 पहली बार ही आया था, एक ही बार आया है, तो क्या हो जाएगा, 6 को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, उसी की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसकी जगह 7 आ गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, इसके बाद 6 आया, अभी तो 6 गया है। अच्छा, तो जब 6 आया है तो अब सबको काउंट करेंगे, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है
और 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। मतलब 7 हमारा क्या होगा, वही रिप्लेस हो जाएगा 6 के द्वारा, तो 6 वापस आ गया। बाकी 3, 2 और 1 बने रहेंगे। अब 3 आया, 3 हमारा हिट हो रहा है ना। अच्छा यहाँ पर देखो जितनी बार रिप्लेस हुआ है वो सारे हमारे मिस थे, इसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 3 हिट हो गया, काफी समय के बाद ये हिट मिला है हमको। 2 की अगर हम बात करें तब 2 भी हमारे प्रेजेंट है, तो 2 को हिट मिल रहा है 1, 3, 6। फिर 1 हमारा प्रेजेंट है तो 1 को हिट मिल रहा है 2, 3, 6। फिर 2 आया, 2 को हिट मिल रहा है, ये फिर से हमारा हिट हो गया। फिर इसके बाद 3 है, 3 को हिट मिल रहा है तो फिर से हमारा हिट हो गया। और लास्ट में 6 आ रहा है। जानते हैं ये हिट की संख्या इधर क्यों ज्यादा मिली, क्योंकि इसमें जो रेगुलर बेसिस पर पेजेस अवेलेबल थे उनको ही मेंटेन करके रखा गया है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको रोका जा रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको रिप्लेस किया जा रहा है। और इस वजह से जो भी रिपीटिशन में थोड़े से कई बार आ गए वो अब सेफ बने रहेंगे और हमेशा रिसेंट डेटा में आपको मिलेंगे लॉजिकल मेमोरी में। इसी वजह से हिट्स की संख्या थोड़ी ज्यादा दिख रही है। तो ये मिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मिस है इसमें और 11 हिट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हिट्स की संख्या 11, मिस की संख्या 9, और इसकी वजह से जो हिट रेशियो होगा वो 11 आएगा और जो मिस रेशियो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 9/20। हिट्स की संख्या काफी ज्यादा आई है और मिस की संख्या काफी कम। ये हमारा क्या है, LFU है। ठीक है, अब जरा इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने LRU किया था। LRU में हिट्स की संख्या 10 आई थी, मिस की संख्या भी 10 आई थी, हिट रेशियो की संख्या 10/20 इससे थोड़ा सा कम है, और मिस रेशियो आपका था ये 9/20। और जब आप FIFO की बात करते हैं तो FIFO में तो बहुत ही कम आया था। हिट्स की संख्या आई थी 6, मिस की संख्या आई थी 14, जिसका वजह से जो हिट रेशियो था वो हमारा 6/20 और जो मिस रेशियो था वो हमारा 14/20 ऐसा हमको मिला था। तो आप ऑब्वियस सी बात है, हिट रेशियो FIFO में सबसे कम है, LRU में ज्यादा है, LFU में और भी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए जो LFU है, LFU लीस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। इन दो एग्जांपल से आपने ये समझ लिया कि LFU किस तरह से काम करता है। नियम हमेशा वही याद रखना है कि पहले आप फ्रीक्वेंसी टर्म को देखिए, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको आप क्या करेंगे, वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू, है ना, न्यू। और अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना, सेम फ्रीक्वेंसी अगर हमको मिलती है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर LRU यूज करेंगे। इतनी बात है। FIFO दो मतलब किसी भी हालत में FIFO नहीं यूज करना है, ये ध्यान देना है। चलिए, मेरे ख्याल से ये दो न्यूमेरिकल से आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आप इस पर और अच्छी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी जगह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप उठाइए और उसको करने का प्रयास करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो VEUHV रामकेश शर्मा @gmail.com पर आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, है ना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहां पर भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा कन्वर्सेशन की जरूरत पड़ेगी तो ईमेल आईडी पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर हम आपसे बात कर लेंगे। इतनी बात हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, इस अगले वीडियो के साथ हम लोग जल्दी फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में पाएं, ऐसी शुभकामनाएं, और आपको ढेर सारा नमस्कार।